जय हिंद सब विद्यार्थियों को मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल सीओर वाले नरेंद्र वर्मा सर पर। और आज जो अपन वीडियो लेकर आए, कल जो मैंने आपको पढ़ाया था जिसमें मैंने झीलों के अंतर्गत भारत के प्रमुख झील की आपको अच्छी बढ़िया दवा की कोडिंग दी थी, जिसमें अपन राजस्थान की झील कंप्लीट कर ली थी। अगर अपन बात करें तो राजस्थान की झील की मैंने बहुत प्यारी कोडिंग दी थी आप लोग को। मैंने कहा था कि भारत में टोटल जो झील है उनकी संख्या कितनी है, 36 झीलें जो महत्वपूर्ण है, जो अपने पेपरों के अंतर्गत आती है। क्या कहलाती है? झीलें कहलाती है। झीलों के अंतर्गत अपन देखें तो पहला राज्य जो देखा था अपन ने वो क्या देखा था? राजस्थान देखा था। राजस्थान के अंतर्गत अपन ने टोटल 11 झील जो मैंने आपको करवाया था और उसकी मैंने बहुत प्यारी कोडिंग भी दी थी। डिम्पी का नप्पू लूरा साफ है पंचभद्रा, डिम्पी का नप्पू लूरा साफ है पंचभद्रा, है ना। जिसने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है, ये झील का पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने कल करवा दिया, तो पहले आप लोग उस वीडियो को देखना, तभी आपको ये वाला वीडियो समझ में आएगा। दूसरा अपने देखा था राजस्थान के बाद जो अपन अगला देखा वो देखा जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर के अंतर्गत टोटल जो झील थी वो थी 7 झील। कितनी झील थी? 7 झील। कोडिंग थी अब्बू सैड मनावे। झील का नाम क्या था? कोडिंग का नाम अब्बू क्या बनावे? अब्बू सैड मनावे, अब्बू सैड मनावे। 7 झील हो गई। अगला आएगा आपका तीसरे नंबर की जो अपनी कोडिंग थी, राज्य था उत्तराखंड। कौन सा राज्य था? उत्तराखंड। और उत्तराखंड में टोटल झीलों की संख्या कितनी थी? 8 थी, है ना। माँ के पंचनैनों से सारा उत्तराखंड देखूं, माँ के पंचनैनों से सारा उत्तराखंड देखूं। ऐसे करके अपन ने टोटल जो झीलें कर ली थी और टोटल 27 झील के आसपास अपन ने पूरी झीलों को पढ़ लिया था। बाकी की जो झील है, एक मैंने आपको अलग से एक्स्ट्रा पढ़ाई थी जिसका नाम था चिल्का। कौन सी झील थी? चिल्का। और सभी को इसके बारे में मैंने बताया था कि चिल्का कहां पड़ेगी? चिल्का पड़ेगी ओडिशा। कहां पड़ेगी? ओडिशा। अभी जिन विद्यार्थियों का एसएससी जीडी का पेपर चल रहा है, जीडी के अंतर्गत सभी विद्यार्थियों से निवेदन है, माइनस मार्किंग है और साथ में इतिहास के सर्वाधिक क्वेश्चन आ रहे हैं। इतिहास के बाद विविध के सर्वाधिक क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जो अभी पेपर दे रहे हैं, साथ में इंडियन ज्योग्राफी और संविधान के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी की तो सीरीज मेरी चल ही रही है, आप लोग इनको पढ़ के जाइए। और साथ में विविध, जिन विद्यार्थी का भी पेपर है, तो मैंने विविध और करंट अफेयर के कम से कम 2-2.5 हजार क्वेश्चन निकाले हैं। तो आप यहाँ से सीओ से, गौर स्टेशनरी से आप लेके यहाँ से जा सकते हैं। देखिए अभी अपन देखेंगे आज पूरा अपन देखेंगे भारत की झील और विश्व की प्रमुख झीलों का संपूर्ण विस्तार आज पढ़ेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है। 15 से 20 मिनट में आप लोग को पूरी झील कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद आपका इसमें कभी किसी पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं कटेगा। देखिए सबसे पहले अपन भारत की जो कुछ प्रमुख झीलें बच चुकी थी उनको अपन क्लियर कर लेते हैं। देखिए एक राज्य है जिसका नाम है, आपने सुना होगा, भारत के अंतर्गत एक झील ऐसी बनी थी, महाराष्ट्र के अंतर्गत एक लोनार झील का उद्घाटन हुआ था। और ये जो लोनार झील बनी थी ये ज्वालामुखी के फटने से बनी थी। कहा जाता है कि उल्काए पिंड, एक उल्काए पिंड आसमान से गिरा था और वहां पर जैसे गिरने के बाद में वहां पर जो गड्ढा हुआ, गड्ढे के बाद में प्राकृतिक की वजह से वहां पर से जैसे एकदम इतना बड़ा उल्का पिंड गिरा और जैसे ही गिरा ये तो वहां पर एक गड्ढा हुआ, ज्वालामुखी फटा, उससे एक झील का क्या हुआ? निर्माण हुआ। और उसी झील का जो नाम था वो था लोनार झील। कौन सी झील थी वो? लोनार झील। क्वेश्चन आता है लोनार झील कहां पर है? तो लोनार झील कहां पर लगाना है आपको? महाराष्ट्र। कहां पर है ये? महाराष्ट्र। याद रखना झील हमेशा झील का जो कनेक्शन होता है पानी का वो जमीन के नीचे होता है ना। जैसे बड़े आकार में होती है उसके अंदर परमानेंट पानी भरा रहता है, उसका पानी कभी कम नहीं होता है ना। झील जैसे झील आती है ना, कुएं के अंतर्गत पानी निकलता रहता है, झील जिसको अपन बोलते हैं। तो झील जो होती है उसका कनेक्शन जमीन से लगा रहता है, उसका पानी ऊपर आता है। उससे अगर जो छोटा हो जाता है तो तालाब हो जाता है ना। तालाब का पानी क्या होता है? बारिश में भर जाता है, गर्मी में वापस खत्म हो जाता है। उससे छोटे और हो जाते हैं, उसको छोटे छोटे तालाब के बाद नाले हो जाते हैं, नाली हो जाती है, खत्म। तो जो बड़ा जो झील का जो आकार होता है ना प्राकृतिक है, इनका कनेक्शन जमीन से होता है। जमीन से इसके अंदर इनको पानी मिलता रहता है ताकि ये 12 माह झील के अंदर गर्मी में भी क्या रहता है? पानी रहता है। देखिए लोनार झील, अब क्वेश्चन आता है लोनार झील, तो लोनार झील कहां पड़ेगी? अपनी महाराष्ट्र में पड़ेगी। कहां पड़ेगी? महाराष्ट्र। इसका उद्गम कैसे हुआ था? तो इसका उद्गम हुआ था ज्वालामुखी के फटने से। ज्वालामुखी किसके फटने से? ज्वालामुखी के फटने से। ज्वालामुखी के फटने से या उल्काए पिंड के गिरने से। उल्काए पिंड, उल्काए जो पिंड थे, उल्काए पिंड के गिरने से इसका उद्घाटन हुआ था। गिरने से, है ना। उल्काए पिंड जब गिरे थे, गिरने से किस झील का निर्माण हुआ? लोनार झील का। बहुत पेपर में पूछी गई है, ज्वालामुखी के फटने से या उल्काए पिंड के जब जमीन के अंदर गिरा और जैसे जो गड्ढा हुआ तो वहां पर किस झील का निर्माण हुआ? लोनार कहां पर है? महाराष्ट्र, है ना। तो ये अपनी अगली झील हो गई। इसके बाद अगर अपन देखें
तो भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित झील, जो सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है ना, वो है सिक्किम में चोलामू। कौन सी झील है? चोलामू। झील का नाम है चोलामू। चोलामू की खासियत क्या है? ये सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, सबसे ऊंची झील। डायरेक्ट लिखना, सबसे ऊंची झील कौन सी है या सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? चोलामू। चोलामू कहां पड़ेगी? चोलामू पड़ेगी सिक्किम में। चोलामू कहां पर पड़ेगी? सिक्किम में। भूल जाओ तो मैं इसमें ट्रिक भी लगा देता हूं। देखो चोलामू, चोल तो अपन पकड़ेंगे चोर, है ना, जो घर में चोर भरा जाते हैं ना, चोर क्यों भराते हैं? सिक्का लेने के लिए। तो घर में क्या भरा गया? चोल भरा गए। चोल कहां से भरा है? ऊपर से। तो सबसे ऊपर, सबसे ऊंचाई पर स्थित चोल भरा गए। चोल कहां से भरा है? ऊपर से। तो सबसे ऊपर में सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? चोलामू। चोल कहां भरा गए? घर में। क्या लेने के लिए? सिक्का। तो चोल क्या भराने के लिए लिखा है, मतलब जो घर में आए वो क्या लेने के लिए आए? सिक्का। तो ये कहां पड़ेगी? सिक्किम। चोल आए घर में, उनको क्या चाहिए? सिक्का चाहिए। चोल आए सिक्का, चोल आए सिक्का, चोलामू सिक्किम, चोलामू सिक्किम, चोल आए सिक्का, है ना। चोर जब भी आते तो छत पे से कूद के आते हैं या कहीं से ऊपर से आते हैं। तो सबसे ऊंचाई पर स्थित झील याद रखना। लोनार कहां पर है? महाराष्ट्र। लोनार की खासियत क्या है? ज्वालामुखी के से फटने वाली झील कौन सी है? लोनार है। चोल आए क्या लेने के लिए? सिक्का। याद हो जाएगा, एक दो बार पढ़ोगे दिमाग में बैठ जाएगा। बहुत आईएमपी झील है केरल की। आपने सुना होगा भारत का जो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है उसका नाम है NH47A। क्या नाम है? NH47, NH47A। पहले था, अब तो 118 हो चुका है और 548 हो चुके हैं। तो जो पहले भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे था NH47A, वो केरल के अंतर्गत बेम्बानर झील पर था। यहां पर 3 झील है, एक, ये 2 और ये 3। केरल में कितनी झील हो गई? 3 झील हो गई। सबसे महत्वपूर्ण झील है बेम्बानर झील। ऐसा कोई सा पेपर नहीं है भारत सरकार या व्यापम का जिसमें इस क्वेश्चन को नहीं पूछा गया है। कई बार मैंने पेपरों में देखा है, इसका जो क्वेश्चन आता है वो कैसा क्वेश्चन आता है कि NH47 क्या आएगा? NH47A, जो क्या है? सबसे छोटा NH है। कैसा NH है? छोटा NH। NH का मतलब क्या होता है? नेशनल हाईवे। क्या होता है? नेशनल हाईवे। जो NH47A है वो किस झील पर है? बेम्बानर झील पर। कहां पर है? केरल में। कितने किलोमीटर? तो ये मात्र 6 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है भैया? 6 किलोमीटर है। अगर द्वीप पूछे आपको तो द्वीप आएगा वेलिंगटन। क्या आएगा? वेलिंगटन। वेलिंगटन द्वीप है यहाँ पर केरल के अंतर्गत। वैसे जब मैं आपको नेशनल हाईवे पढ़ाऊंगा ना तो इसका संपूर्ण विस्तार बताऊंगा, लेकिन साथ में अभी से देखो जीके की एक लिंक होती है जिसको अपन लेके चले। अब क्वेश्चन आएगा केरल में कितनी झील हो गई? 3 झील हो गई। चोल आए क्या लेना है? सिक्का। चोलामू कहां हो गया? सिक्किम। सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन हो गई? सिक्किम। ज्वालामुखी के फटने से बनने वाली झील कौन सी आएगी? लोनार। केरल में कितनी झील है? 3। एक तो बेम्बानर हो गई, एक अष्टमुदी हो गई। क्या आएगा? अष्टमुदी। और एक आएगा पेरियार। क्या आएगा? पेरियार। याद रखना, पेरियार के नाम से जो भी आ जाए, नदी आ जाए, झील आ जाए, झरना आ जाए, तो आपको क्या लगाना है? केरल। क्योंकि पेरियार एक ही चीज है और ये कहां पर फेमस है? केरल के लिए। तो केरल में कितनी झील हो गई? 3 झील हो गई। बेम्बानर हो गई, अष्टमुदी हो गई, पेरियार हो गई। बेम्बानर, अष्टमुदी, पेरियार। पेरियार के नाम से नदी भी है, यहाँ पर एक छोटी नदी है पेरियार, है ना। ये कहां पर है? आपकी केरल के अंतर्गत है। पेरियार जनजाति भी है, पेरियार यहाँ का लोक नृत्य भी, जो भी आ जाए यहाँ पर आपको क्या लगाना है? केरल लगाना है। अष्टमुदी, बेम्बानर। अब बेम्बानर का तो क्वेश्चन आपने सभी ने पढ़ी होगा कि नेशनल हाईवे 47A जो भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे था, अब नहीं है। वर्तमान कौन सा है मैं भी बता दूंगा। कितने किलोमीटर? 6 किलोमीटर। किस द्वीप पर है? वेलिंगटन। लेकिन अभी वर्तमान में कौन सा हो चुका है मैं आपको साथ में ये भी बता दूं। वर्तमान में NH सबसे छोटा, कहां की बात कर रहे हैं? भारत का। तो एक हो चुका है 118। 5 किलोमीटर है झारखंड में। कहां पर है? झारखंड में। कितने किलोमीटर है? 5 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 5। और एक है 548। ये कहां पर है? महाराष्ट्र। कहां पर है ये? महाराष्ट्र। कितने किलोमीटर है? 5 किलोमीटर है। तो अपन ने देखा वर्तमान में नेशनल हाईवे सबसे छोटा कौन हो गया? 118। दूसरा कौन हो गया? 548। दोनों कितने किलोमीटर है? 5 किलोमीटर। पहले कौन था? तो पहले था NH47A। हो सकता अभी भी पुराने कुछ बच्चों को जो अपडेट नहीं है उनको यही याद है, तो अब भाई साहब ये चेंज हो चुका है। 118 झारखंड, 548 महाराष्ट्र। दोनों कितने किलोमीटर? 5 किलोमीटर है। याद रखना इसको ना। केरल में कितनी झील हो गई? 3 झील हो गई।
वेम्बानाड अष्टमुदी पेरियार, वेम्बानाड अष्टमुदी पेरियार। अपन ने देखा भैया ज्वालामुखी से फटने वाली झील लोनार, ज्वालामुखी के फटने वाली झील लोनार झील हो गई। इसके बाद अपन देखे चोलामू, चोलामू क्या है, सबसे ऊंचाई पर स्थित झील। बार बार बोल रहा हूं, आवाज आपके दिमाग में गूंजनी चाहिए, है ना, और बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए। ऊंचाई पर स्थित झील, ऊंचाई पे कौन आते हैं, ऊंचा ऊपर से। चोल आया, चोल कहां पर आया, सिक्किम, ऊंचाई पर स्थित हो गई। लोनार कहां पर है, महाराष्ट्र। खासियत क्या है, ज्वालामुखी से फटने वाली झील। केरल में कितनी हो गई, 3 हो गई। कौन कौन सी हो गई, वेम्बानाड हो गई, अष्टमुदी हो गई, कौन हो गई, पेरियार हो गई। वेम्बानाड की खासियत सबसे छोटा NH 47 है, कितने किलोमीटर, 6 किलोमीटर। द्वीप कौन सा आएगा, वेलिंगटन द्वीप आएगा ना। अगला देखिए, अगला आएगा आपका एक राज्य है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, और एक आएगा तेलंगाना, तेलंगाना। पहले क्या था, जब आंध्र प्रदेश एक ही था तो यहां पर 2 झील थी। अब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया तो तेलंगाना एक झील ले गया। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना कब अलग हुआ, तो 2 जून 2014 को अलग हुआ। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना कब अलग हुआ, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, याद होना चाहिए। 2 जून 2014 को क्या हुआ था, इससे अलग हुआ था। कौन अलग हुआ था, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था 2 जून 2014 को। आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाई गई है अमरावती और तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, तेलंगाना की राजधानी क्या, हैदराबाद। याद रखना, आंध्र प्रदेश में झील है कोलेरू। कौन सी झील है, कोलेरू। कौन सी झील है भैया, कोलेरू। आंध्र प्रदेश की झील कौन है, कोलेरू। आंध्र प्रदेश की झील कौन है, कोलेरू। आंध्र प्रदेश में कौन सी, कोलेरू। लोनार कहां पर है, महाराष्ट्र है। सिक्किम में कौन सी है, चोलामू। सिक्किम में कौन सी है, चोलामू। केरल में कितनी हो गई, 3 हो गई। वेम्बानाड हो गई, अष्टमुदी हो गई, पेरियार हो गई। वेम्बानाड, अष्टमुदी, पेरियार। पेरियार के बारे में कुछ भी आए तो क्या लगाना है, केरल लगाना है। वर्तमान में सबसे छोटा NH हाईवे कौन सा है, 118 और 548। 118 548, 118 5 किलोमीटर झारखंड, है ना, 548 महाराष्ट्र। कितने किलोमीटर, 5। इससे पहले कौन सा था, NH 47A था, जो केरल में था, वेम्बानाड झील पे था, वेलिंगटन द्वीप पे था, है ना। ये एक एक चीज मैं आपको बता रहा हूं ताकि पेपर में जो भी आ जाए तो आपके दिमाग में बैठे, है ना। कभी कभी कोई सी चीज सुनने से भी याद हो जाती है, बार बार सुना करो। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना क्या हो गया था, अलग हो गया था। तो यहां पर आंध्र प्रदेश में कौन सी है, कोलेरू है। अगला क्या आएगा, तेलंगाना आएगा। तेलंगाना में जो झील है उसका नाम है हुसैन सागर। कौन सी झील है, हुसैन सागर। तो तेलंगाना में कौन सी हो गई, हुसैन सागर। तेलंगाना में कौन सी हो गई, हुसैन सागर। आंध्र प्रदेश में कौन सी हो गई, कोलेरू, है ना। यहां पर कौन हो गई, कोलेरू। तेलंगाना में कौन सी हो गई, हुसैन सागर। अगली झील आएगी पूर्व उत्तर भारत में। पूर्व उत्तर भारत का मतलब क्या होता है, उत्तर पूर्व भारत की अपन बात करें तो ये हो गया उत्तर और ये क्या हो गया, पूर्व हो गया। तो जब उत्तर पूर्वी भारत की बात आती है तो 7 सिस्टर आ जाता है। क्या आ जाता है, 7 सिस्टर। मैंने आपको बताया था 7 सिस्टर में सिक्किम आता है क्या, नहीं आता। ऐसा कौन सा 7 सिस्टर जिससे 6 राज्य लगे हैं, तो कौन सा है, असम है। तो यहां पर एक राज्य है और उस राज्य का नाम है आपका मणिपुर। क्या नाम है, मणिपुर। तो मणिपुर में एक झील है जिसका नाम है लोकटक। कौन सी झील है, लोकटक। लोकटक झील कहां पड़ेगी, मणिपुर में पड़ेगी। लोकटक झील कहां पर है, मणिपुर। लोकटक कहां पर है, मणिपुर में, है ना। आंध्र प्रदेश में कौन सी है, कोलेरू। तेलंगाना में हुसैन सागर। जो विद्यार्थी भी पहली बार YouTube पे आज देख रहे हैं वो पहले मेरा कल का वीडियो एक बार देख लेना, क्योंकि ये झील का पार्ट 2 है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये जो झील पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, झील का ये दूसरा वीडियो है। कल एक वीडियो मेरा आ चुका था और मैंने आप लोगों को उसको बहुत अच्छे से पढ़ाया था। तो आप जितने भी विद्यार्थी पहले इसको समझना, ये झील का क्या है, पार्ट 2 है ना। मैंने लिख दिया ये पार्ट 2। और किसकी बात कर रहे हैं अपन, झील की बात कर रहे हैं। झीलों का जो पहला वीडियो था उसमें कोडिंगें दी गई थी, कम से कम 28 झीलें उसके अंदर कोडिंगों से याद हुई है और बहुत प्यारी कोडिंग थी। डिम्पिका नपुलुरा साफ है पंचभद्रा अब्बू सेठ बनावे, और साथ में माँ के पंचनेरों से सारा उत्तराखंड देखूं। 3 सांस में मैंने पूरी झील बोल दी है पार्ट 1 की। अब मैं पढ़ा रहा हूं पार्ट 2, जो कुछ झील बची, क्योंकि भारत में टोटल झील कितनी है, 36 है। कितनी झील है, 36 झील है ना। बाकी राजस्थान की 11 मैंने पढ़ा दी थी कल कोडिंग में। पहले इसकी कोडिंग देखो, जम्मू कश्मीर की 7 की देखो,
उत्तराखंड हो गया और एक हो गया आपका अपना चिल्का। चिल्का कहाँ है? ओडिशा। तो ऐसे करके 28 झीलें आपकी करवा दी गई थी। इसके बाकी की झीलें मैं अब आपको बता रहा हूं। यहाँ पर लोनार कहाँ है? महाराष्ट्र। खासियत बताओ, ज्वालामुखी के फटने से बनने वाली। चोलामू कहाँ है? सिक्किम, सबसे ऊंचाई पर स्थित झील हो गई। इसके बाद केरल में कितनी है? 2 है, बेम्बानड, अष्टमुडी, पेरियार, है ना। NH47 है 6 किलोमीटर, वेलिंगटन द्वीप, ये अपन ने कर लिया। अगला देखिए ये क्या लिखा? मणिपुर। मणिपुर में कौन सी है? लोकटक। लोकटक। अब एक आता है अपना, यहां पर देखें तो अपन पहले पूरी झीलों को गिन लेते हैं कितनी हो चुकी है, इसके बाद अपन आगे बढ़े। ये हो गई कितनी अपनी? 11, है ना। 11 के बाद में एक ये मैंने आपको चिल्का करवा दी थी, तो ये कितने हो गए अपने? टोटल हो गई 8। 8 ने 8 कितनी हो गई? 16। अगर इसमें अपन 16 ऐड करेंगे, 6 और 1 क्या हो गया? 7। एक ने कितने हो गए? 2। 27। तो ये हो गया अपना 27 के बाद अगर अपन बात करें यहाँ पर तो आपकी क्या आ जाएगी? 28 आ जाएगी, 29 आ जाएगी। 29 के बाद 30, 31, 32। 30, 31, 32। 32 के बाद में आपका आएगा 33, 34, 35। कितनी हो गई टोटल? 35। टोटल झील कितनी है? 36। मतलब लास्ट झील बची। भारत के अंतर्गत जो लास्ट झील है इसके बारे में कहा जाता है, पेपर के अंतर्गत जब पूछा जाता है आपसे कि भारत के अंतर्गत एकमात्र ऐसी झील है जो प्राकृतिक नहीं है, उसको मानव द्वारा बनाया गया, मतलब मानव द्वारा निर्मित झील जो भारत की एकमात्र कृत्रिम झील है, जो सर्वोत्तम पेपर में पूछा जाता है, इसको कौन सी झील बोलेंगे अपन? कृत्रिम झील। कृत्रिम झील मतलब मानव द्वारा बनाया। किसके द्वारा बनाया? मानव द्वारा। तो मानव द्वारा जिस झील को बनाया था उस झील का नाम था गोविंद बल्लभ पंत सागर। गोविंद बल्लभ पंत सागर। तो क्वेश्चन आता है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील कहां पर है? तो ये पंजाब और हरियाणा में पड़ेगा। कहां पड़ेगा? पंजाब और कहां पड़ेगा? हरियाणा, है ना। इनकी बॉर्डरों पर इस झील को बनाया गया। तो ऐसे करके अपन ने पूरी 36 झीलों का क्या कर लिया? संपूर्ण विस्तार, है ना। अब ये अपन ने देखी भारत की टोटल झील 36, है ना। झील क्या होता है? तो झील के बारे में कहा जाता है कि जमीन के अंतर्गत जो पानी निकलता है, जो ऊपर आता है, उनको झील कहते हैं। जैसे गांव में अपन कुएं खोदते हैं, कुएं के अंदर क्या मिल जाती है? झील मिल जाती है। अब वो क्या करती है? पानी के स्तर को बढ़ाती रहती है। तो इसका स्तर कभी भी कम नहीं होता। इसका सिस्टम बारिश से बिल्कुल नहीं है ना, कि बारिश का पानी आएगा भराएगा। वो है तालाब कहलाते हैं। झील का पानी आप रुक के आता है, ऊपर आता है। तो ऐसे कुछ प्राकृतिक झील है, जैसे अपन देखा खारे पानी की झील पूछी तो चिल्का, मीठे पानी की पूछी तो उलर, है ना। तो ये अपन ने जो देखा, ये क्या देखा? भारत की प्रमुख 36 झील है। अब आपको कल मैं जो वीडियो बनाऊंगा इसके अंतर्गत कल आप लोग का जो टॉपिक रहेगा मेरा, ये विश्व की प्रमुख झीलें रहेगा। कुछ विश्व की प्रमुख झीलें कल अपन देखेंगे, जैसे कैस्पियन सागर, सुप्रियल झील, विक्टोरिया झील, अरब सागर, है ना, मृत सागर। विक्टोरिया के बाद में आपने देखा होगा यहाँ टीटीकाका झील के ऊपर झील कौन सी है, सारे के सारे कल अपन इसको संपूर्ण अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, जय हिंद सभी।